मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी बजे हैं मॉर्निंग के 9:15 बज गए हैं और अभी तक मतलब पूरा काम ऐसे ही फैला है, अस्त व्यस्त हो रखा है। और ये तो मॉर्निंग टाइम में सबके साथ ही ऐसा होता है कि अस्त व्यस्तता हो ही जाती है मॉर्निंग टाइम में। आप चाहे कितना ही जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करो लेकिन नहीं होता है। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ छाँव में थोड़ी सी मुझे गर्मी भी हो रही है क्योंकि मॉर्निंग टाइम से जो हमारे ये कपड़े लत्ते ये सब आजकल धुलाई हो रही है इनकी। और फिर सबसे पहले तो काम यही हो रहा कि जो ये कपड़े हैं इनको मतलब धो धा के हम अच्छे से धूप में सुखा लें। बस फिर आज मॉर्निंग से मेरा भी मन थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। ख़राब क्या बताऊँ मैं आपको, मेरा दुखी हो रखा है। और दुखी इसलिए हो रखा है क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, तो आपसे ये शेयर करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो प्लीज़ मैं अपनी हर वीडियो में ये कहती हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आज इसके ब्लॉग की शुरुआत में यहीं से स्टार्ट करती हुई आगे बढ़ूँ। तो आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है ना, पहले भी हुआ था ये सब लेकिन मैंने अपने ब्लॉग में मतलब इतना ज़्यादा इसका ज़िक्र नहीं किया, नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो ये बार बार हो रहा है, तो मेरी फैमिली है, आपके साथ मैंने अपना सब कुछ शेयर किया है और करती रहूँगी मैं आगे। पर आज इसलिए शेयर करना ज़रूरी हो गया है मेरा क्योंकि जो भी मेरे भाई बहन हैं या तो वो अनजाने में हो जा रहा होगा या वो जानबूझ के कर रहे होंगे। तो क्या होता है ना कि वो सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं सो के उठती हूँ और देखती हूँ तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो कल का भी ऐसे ही हुआ। जब कल मैंने अपने सब्सक्राइबर देखे तो ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे ही मैं आज मॉर्निंग में उठी तो बिल्कुल मेरा जो मन है ना वो सच में बहुत ख़राब हो गया क्योंकि जो भी मेरे भाई बहन मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसके बाद वो मुझे अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं, तो उससे मन को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही है मुझे कि मतलब आप तो पहले सब्सक्राइब कर दे रहे हैं फिर उसके बाद मुझे इस तरह अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। तो मैं आपसे नाराज़ भी नहीं हो सकती हूँ और ना ही मैं मतलब कोई शिकायत कर रही हूँ यहाँ पे। बस मैं आपको अपने तहे दिल से ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो भी मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब के बाद जो भी खुशी होती है ना वो इतना ज़्यादा खुशी हो जाती है जैसे कोई अमृत मिल गया हो हमें, उसके बराबर होती है ये खुशी जब एक एक सब्सक्राइबर आपका बढ़ता है। तो इस फीलिंग को तो वही समझ सकता है जो ब्लॉगर हैं या चैनल बनाते हैं, वो इसको ज़्यादा समझ सकते हैं। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है कि सब्सक्राइब कर दे रहे हैं फिर वैसे अनसब्सक्राइब हो जा रहा है। तो मन को बहुत ही ज़्यादा मुझे आज कष्ट हो रहा है कि मैं आज वैसे तो मैं ये चीज़ें बोलना नहीं चाहती थी लेकिन क्या करूं, थोड़ा सा मजबूरी है क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तभी हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। और तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, इस प्रकार मत कीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब के बाद अनसब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे मत कीजिए ऐसा। किसी की फीलिंग्स किसी की भावनाओं से मत खेलिए प्लीज़। मैं इस चीज़ के लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कम से कम एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो किया है और उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दिया है। मुझे लगता है ये शायद गलती की वजह से भी हो सकता है। मैं यहाँ पे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, तो क्या पता ये गलती की वजह से भी अनसब्सक्राइब हो सकता है। तो प्लीज़ जो भी भाई बहन मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं वो एक बार ज़रूर चेक करें कि कहीं उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब गलती से कहीं अनसब्सक्राइब तो नहीं हो गया। तो बस यही बात मैं आज यहाँ पे कह रही थी कि मतलब ज़रूर चेक कीजिए आप कि कहीं गलती से ये अनसब्सक्राइब तो नहीं हो गया, कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा हो कि अनसब्सक्राइब कर दिया है और गलती से हो गया है। तो प्लीज़ अपना प्यार अपना सपोर्ट अपनी इस बहन के साथ यूँ ही बनाए रखें ताकि आपकी ये बहन थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ सके और कुछ कर सके। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि देने के बाद
जो मतलब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके बाद अनसब्सक्राइब मत कीजिए, और अनसब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ मत मतलब सब्सक्राइब मत कीजिए। ये मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है। तो बस चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट हम यहीं से करते हैं। और अभी मॉर्निंग में जो हमारे कपड़े हैं वो धुल चुके नहीं, दीदी तो मशीन लगा रही है नीचे, और थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं सुखाने के लिए, और थोड़े से हैं इधर तार पे लगे हुए हैं। और मॉर्निंग में मैं छत के ऊपर भी गई थी। कल जो हम लोग गद्दा खरीद के लाए थे वो भी मैंने छत के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे कम धूप आती है, कम देर के लिए धूप आती है। तो छत के ऊपर हमारे दीदी के घर में 5 साढ़े 5 बजे, जब तक मतलब सनसेट नहीं होता है तब तक की धूप रहती है। तो प्लीज़ अपना प्यार और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये सब संभव हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, अभी तो मुझे किचन में जाना है, और हमने अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं। तो बस किचन में आ गई हूँ मैं, और अभी बना रही हूँ मैं यहाँ पे रोटियाँ और एक साइड मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। और मॉर्निंग टाइम में आजकल तो मैं किचन में नहीं आ रही हूँ, दीदी बना रही है आजकल नाश्ता, और मेरी आजकल हो रखी है छुट्टी। तो मतलब मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ आजकल, दीदी कर रही है सब कुछ काम। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, और ये सब हम खाएंगे कद्दू की सब्ज़ी के साथ। दीदी ने सब्जी बना रखी है कद्दू की, जो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया होगा। कद्दू एक मतलब खेत में कद्दू निकला था, पका हुआ कद्दू काफ़ी बड़ा निकला था, और टेस्टी भी है वो काफ़ी ज़्यादा। तो आज दीदी ने फर्स्ट टाइम उसको काट के आज उसकी सब्ज़ी बनाई है मॉर्निंग में। तो बस आज का हमारा जो ब्रेकफास्ट होगा वो होगा कद्दू की सब्ज़ी और चाय और रोटी के साथ। और बच्चे तो मॉर्निंग टाइम में आनाकानी करते ही हैं इस चीज़ की। तो बस दीदी ने उनके लिए थोड़ा सा मतलब 2-2 चीले बना दिए थे, उसमें मिक्स कर दी थी सारी सब्जियों को। तो बस यहाँ पे मैं, माँ जी और दीदी हम लोग खाएंगे रोटी, और बच्चों ने अपने चीला खा लिए हैं। तो बस स्टार्ट करती हूँ मैं ये सब जल्दी जल्दी। और बाहर आ गए हैं सब्जी वाले भैया, सब्जी आई थी, सब्जी हो आवाज़ आनी थी, सब्जी होगी और ये भैया ना ऐसे, ये भैया हमेशा ऐसे टाइम पे आते हैं जब हमारा मतलब किचन में अस्त व्यस्त रहता है सब कुछ, उस टाइम आते हैं भैया। ओके आ रहे हैं हमने बोल रखा है फोन करेंगे तब। तो दीदी ने फ़ोन नंबर भी दे रखा है वैसे भैया तो, पर कभी फ़ोन करके नहीं आते हैं, अचानक से आप आ जाते हैं डोर पे। ऑनलाइन उनकी क्लासेस चल रही है बच्चों की, तो फिर उनका भी यही है, पहले फ़ोन करके हम आए तो अच्छा है, कभी नहीं करते हैं ऐसा। तो चलिए बाहर जाके देखते हैं सब्जी क्या क्या है उनके पास। मैं तो यार रोटी बना रही हूँ, दीदी बेच के आते हैं। और हमारे घर में ना बहुत सारी जो तोरियां है ये भी हो रही है, तो हम दीदी मजाक कर रही है कि हम तोरी बेच के आते हैं घर में तो सब्जियां हो रही, पर हम बाहर से सब्जियां खरीद रहे हैं ये हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए, तो ये वही कद्दू है जो परसों मतलब खेत से लेके आए थे, और छुपा हुआ था, ये ऐसी जगह छुपा हुआ था जहाँ पे इसका अता न पता था। अचानक से और ना अचानक पड़ी ए पर नजर, माँ अचानक पड़ी ए पर नजर ना, एक ही बचा है बस। हाँ बाकी खत्म हो गया था, एक ही लगा, इतने सारे वो मतलब लगे हुए थे वहाँ, लुंगले बोलते हैं उनको, क्या कहते हैं, उसमें से भी एक ही बचा, पर लगा ये खूब बड़ा बड़ा ना अच्छा सा। तो बस इसका कद्दू का हम रायता भी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, और आधा तो दीदी ने आज काट के इससे सब्जी बना ली। और अभी तो हमने नाश्ता किया नहीं है, अब कर रहे हैं, चाय भी हमारी बन गई है। तो देखते हैं कि इसका जो आज सब्जी है वो दीदी ने दिया था मस्त से है, ये जो बीज है ना ये बड़ी दीदी ने दिए थे हमें गांव से, जो बड़ी बहन हमारी गांव में रहती भेजा था उसने, कद्दू ही भेजा था। अच्छा,
कद्दू कद्दू भेजा? कद्दू पिछले से। साल अच्छा, तो उस कद्दू के जो बीज है ना वो दीदी ने निकाल लिए थे। दीदी ने एक कद्दू भेजा था ना, हाँ। और वो बीज निकाल के डाले थे, अच्छा, दीदी के। लेकिन उस पे भी एक ही लगा। एक ही कद्दू लगा बस, बेल तो बहुत फैली थी। हाँ वही तो, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये बीज, कितने सुंदर लग रहे हैं ये बीज। और चाय भी हमारी हो गई यहाँ पे रेडी, उबल रही है, धड़क रही है। इसमें ज़्यादा ब्लैक ब्लैक लग रहा होगा क्योंकि आज कल से लाइट नहीं है घर में। कल मतलब मॉर्निंग से जा रही है लाइट, रात सुबह 9 बजे से रोज जा रही है। आज आज दूसरा दिन है। 2 बजे कब आएगी लाइट दीदी? 9 बजे चली जाती है और 3-4 बजे के बाद आ रही है। कल तो 5 बजे करीब आई लाइट, बहुत देर में आई लाइट कल। हाँ तो बस जो ये कद्दू, हाँ मैं ये कद्दू के बारे में आपसे बता रही थी ना कि जो ये कद्दू है ना, ये जो बड़ी दीदी है हमारी गांव में रहती है, तो उनके यहाँ ये कद्दू बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब हम लोग आते थे ना, दीदी के घर जाते थे, तो दीदी हमें ये कद्दू दिया करती थी बेचारी, बहुत ज़्यादा कद्दू, 3-3 4-4 कद्दू देती थी हमें दीदी। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं हम अपना। क्या है अंदर, क्या दिखा रहा? मैं कपड़े डालने जा रही थी छत पे ऊपर। ओहो क्या, तो मेरा बेटा यहाँ पे कर रहा है स्टडी, यहाँ पे बैठ के पूजा रूम में। पूजा रूम में यहाँ पे शांति है, तो यहाँ पे अच्छी से हो जाती है पढ़ाई। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद इस रूम में, थोड़ी सी है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आ जाता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं आता है। पर बिल्कुल अलग है ये पूजा रूम, तो यहाँ पे बच्चे का मन भी करता है पढ़ने का, और पूजा रूम में अगर पढ़ाई करें तो मुझे लगता है बुद्धि और शार्प हो जाएगी बेटे की। हमारा पूजा रूम आप भी कर लीजिए, भगवान जी के दर्शन। पूजा तो सुबह ही कर दी थी जी ने मॉर्निंग में, बस जय अम्बे माँ। ओके ठीक है, तरुण मैं तो छत के ऊपर जा रही थी, और मुझे वहाँ पे रस्सी भी बांधनी है क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि नीचे भी फूल हो रखे हैं, और छत के ऊपर बांधनी पड़ेगी रस्सी। तो अकेले तो मेरी बस की है नहीं। मैं अपने बेटे के लिए कह रही कि थोड़ा मम्मी की हेल्प कर दे, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो देखती हूँ, अकेले ट्राई करती हूँ। चलो मेरे साथ थोड़ी देर बाद? अच्छा चल रहने दे, मैं ही चली जाती हूँ। चलिए हम छत के ऊपर चलते हैं, और कोशिश करूँगी मैं कि रस्सी बांध पाती हूँ या नहीं बांध पाती हूँ। तो दीदी भी आ गई है मेरे साथ, और मैं रस्सी ये इसको बांधूंगी आज छत के ऊपर। ये है बिजली का तार, ये मजबूत होता है, इसमें ना कपड़े अच्छे से आ जाते हैं। बाकी जो मार्केट में हमें रस्सियाँ मिलती है ना, वो क्या होती है कि बारिश की वजह से या धूप से ना गल जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, उनके ना रेसे रेसे निकलने लगते हैं। तो हम लोग इसी को यूज करते हैं जैसे कपड़े वपड़े डालने के लिए, और ये वास्तव में बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं ये वाली रस्सियाँ। और आज तो इतने ज़्यादा कपड़ों के ढेर हो रखी है कि छत पे डालने की नौबत आ गई है हमारी। दौड़ा छत मत, ये रस्सी बांधनी है, रस्सी चल मैं जाती, मत आना, अकेले ही जाना पड़ेगा। हलन करे मां से पूछी थी आपको ये कहाँ है? यहाँ धूप, धूप तो चली गई यहाँ से। धूप नहीं है, कम है धूप। बांध देते हैं इसको। रस्सी बांधने की कोशिश तो की मैंने, लेकिन मेरे से ना बंध नहीं रही है अकेले में। ये देखिए, और ये फिसल भी गई है रस्सी। थोड़े से कपड़े तो डाल दिए मैंने इसके ऊपर, ज़्यादा कपड़े नहीं आ पाए इसमें। देखिए दोनों साइड बांध दिए मैंने पिलर पे ना कपड़े।
जैसे ही कपड़े डाले वैसे ही रस्सी नीचे झूल गई। और जगह भी तो नहीं है, कहाँ बांधे हम रस्सी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना कपड़ों की। का करनी माया? हाँ का सियाम का कल करनी क्या गा ममा काम। उफ गिर गई। आजा आजा आजा। चल जब बस की ना रंदी काम ना चाहे करूँ। चलो रंदी फूलाई रही हूँ, मतलब गिर जा रही हूँ। यहाँ पे लगी माँ जी आम के काटे थे ना जी ने, आम का पेड़ है तो उसकी टहनियाँ निकाली ऐसे काट के। आम का हो गया, लीची का हो गया, ये सब लीची के काट लेनी चाहिए कि ताकि उस पर मतलब नेक्स्ट ईयर अच्छे से लीची लग जाए, तो इसलिए काट दिए हैं उन्होंने। तो बस अभी अभी हमारे कपड़े लत्ते जितना भी काम है सब निमट चुका है और थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी रेस्ट करने के लिए। और रेस्ट करने के बाद अब थोड़ा सा करते हैं हम यहाँ पे दोपहर के खाने की व्यवस्था, यानी कि लंच की व्यवस्था। तो आज सोच रही हूँ कि लंच में हमने कई टाइम से चावल और वो नहीं खाए, क्या कहते हैं उसको, आलू का ठेचाण होता है ना, जो आलू अच्छे आलू को ठींसते हैं सिलबट्टे में। तो बस आज वही खाने का इरादा है हमारा। तो उसके लिए थोड़ा सा करी पत्ते ले आती हूँ मैं। यहाँ पे तो ये सुविधा है कि चलो ये चीज़ बनानी है तो करी पत्ते भी अवेलेबल हैं, ताज़े ताज़े तोड़ के ले आओ। पर अगर हम ऐसी जगह पे रहें तरस जाते हैं हम इन चीज़ों के लिए सचमुच में। तो चलिए थोड़ा सा करी पत्ते ले आती हूँ मैं। और यहाँ पे ना दीदी के इधर नीचे अपने आप ही ये तुलसी उगी हुई है और इतनी अच्छी लगती है तुलसी ना, जैसे ये बिखरी हुई रहती है नीचे। पूजा की तुलसी तो अलग है दीदी की, लेकिन वैसी तुलसी अलग है जिसको मतलब चाय में हम यूज करते हैं, उस तुलसी को हम अलग ही रखते हैं। तो अलग क्या रखना, ये तो वैसे ही नेचुरली नीचे गिरी हुई है, तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ चुके हैं ये पौधे। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो ये जो तुलसी यहाँ पे उगी हुई है ना, ये अपने आप ही बीज झड़ गए थे शायद, इसलिए ये अपने आप आ गए। और इतने ज़्यादा ये घने आए हुए हैं कि बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है ये देखिए इतनी ज़्यादा, इतनी प्यारी लग रही है ये तुलसी जो बिखरी हुई है ना नीचे। और ये एक जगह नहीं है, कई जगह है ये हरी हरी, कितनी सुंदर लग रही है ना, इतनी प्यारी लग रही है तुलसी के। ओ बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से कहीं पे तो ये अपने आप ही नेचुरली उग जाती हैं और कहीं पे तो इनके लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा। और ऊपर ये है पूजा वाली तुलसी, ये ऊपर तो पूजा वाली तुलसी है जिसकी पूजा होती है मॉर्निंग टाइम में। पूजा वाली अलग है और जो हम चाय वाय के लिए यूज करते हैं ये अलग है, दो है अलग से। और वैसे भी कहते हैं कि पूजा वाली तुलसी को मतलब यूज नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ पूजा के लिए ही यूज करनी चाहिए। पत्ते का इधर से ना बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखते हैं। नीचे खुला खुला है ना, यहाँ पे दीदी के घर के पास पूरा एरिया खुला है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मॉर्निंग टाइम में जब अब जो विंटर आ रही है ना, विंटर के टाइम पे मतलब यहाँ पे आप लगा लीजिए मॉर्निंग टाइम में इतनी प्यारी प्यारी ओस रहती है यहाँ पे गिरी हुई घास पे, और इतना प्यारा लगता है। मैं जो मॉर्निंग टाइम का है ना वो ओस वाला जो गिरता है इस ग्रास के ऊपर, वो वाला आपको कल दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत लगता है ये फील्ड। बहुत ही सुंदर लगता है ये फील्ड, बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए बस ये करी पत्ते हैं, इनको ले लेती हूँ मैं। और करी पत्ते भी 2-3 लगा रखे हैं दीदी लोगों ने यहाँ पे, तो जितना चाहिए उतना मैं ले लेती हूँ। एक दो ले लेंगे, 2 काफ़ी है।
निकालते रहेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम इसको निकालते रहेंगे। फिर यहाँ पे मैं करी पत्ते लेके आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे थोड़े से मैंने आलू भी ले लिए थे। और पहले तो हमारा यही प्रोग्राम था कि आलू का ठेचा बनाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे कैंसिल हो गया है। और मैं जो आलू लेके आई हूँ उनको धोने से पहले मैंने यहाँ पे सिंक में कुछ बर्तन पड़े हुए थे, तो पहले मैंने उन बर्तनों को ही यहाँ पे धोना शुरू किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि सिंक में कोई बर्तन पड़े हैं और उसके ऊपर मैं कोई सब्जी वगैरह धोऊं। तो क्योंकि फिर सिंक में भी गंदगी और फैल जाती, तो मेरी शुरू से यही आदत रही है कि जब भी मतलब मैं कोई सब्जी वब्जी धोऊं या कोई फल वल धोऊं या कोई और काम करूं, तो सिंक बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ये नहीं कि भाई पहले उसमें बर्तन पड़े हों और फिर मैं उसके ऊपर अपने मतलब सब्जी वब्जी धोऊं। तो शुरू स्टार्टिंग ही से मुझे ये आदत है। तो बस यहाँ पे मैंने जो आलू ले लिए इनको मैं धो रही थी। तो पहले तो हमारा यही प्रोग्राम था कि आलू का ठेचाड़ बनाना है, लेकिन वो सारा हो गया है कैंसिल। और फिर जो ये आलू है ना मैंने लिए हैं, तो इनको मैं और मतलब खूब अच्छे अच्छे से धो रही थी, और ये बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहे थे। और जो ये आलू वैसे भी मतलब काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, तो ये आज हमने यूज करने थे कि कई दिनों से हम लोग आलू भी नहीं खा रहे थे। तो ये अच्छा है कि आज मतलब इसका कुछ हम बना लें। तो बस ठेचाण इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि इसके ऊपर जो धब्बे थे ना, ब्लैक ब्लैक धब्बे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमें साबुत आलू उसके मतलब बिना छिलके उतारे ही हम वो करते हैं, क्या करते हैं, खींच देते हैं। तो बस वो ब्लैक ब्लैक कलर था ना, वो बहुत ही मुश्किल से निकल पा रहा था। रगड़ रगड़ के मैंने उसको बड़ी मुश्किल से निकाला। तो मैं यहाँ पे 2 आलू मतलब इसलिए दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितने ब्लैक हैं ये आलू, और इतना रगड़ रगड़ने के बाद भी अब जाके मतलब ये साफ़ हुआ है। तो बस इनको रगड़ने में और इनको साफ़ करने में काफ़ी मशक्क़त यहाँ पे मुझे करनी पड़ी। तो अच्छा था कि इनको खींचने के बजाय हमने सीधे इनको धो के प्रेशर कुकर में उबालना ही ठीक समझा। तो बस मैंने ये सारे आलू जितने भी लिए थे, थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा भी ले लिए थे कि चलो आज एक साथ हम थोड़े से उबाल लेंगे, और फिर कुछ जो आलू बचेंगे उस थोड़ा सा बच्चों के मतलब शाम के लिए भी काम आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा आलू सॉरी ले लिए थे, पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ मैं कभी कभी। तो बस इसको धो धाने के बाद मैंने इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर को चढ़ा दिया था गैस के ऊपर। तो बस हम मतलब यहाँ पे ठेचाड़ नहीं बना रहे थे, यहाँ पे हम उबाल के जो आलू की झूली बनती है ना, यहाँ पे हम वही बना रहे थे। तो बस वो जो करी पत्ते मैं लेके आई थी वो भी मैंने अच्छे से वॉश करके एक साइड रख दिए थे। बस तो आलू भी हमारे उबल के यहाँ पे हो गए थे ठंडे, और उसके बाद मैंने इसका तड़का बना दिया था। तो आजकल तो लहसुन प्याज जी दीदी लोग खा नहीं रहे हैं, तो बिना लहसुन प्याज के ही हम आजकल ये खाना बना रहे हैं। तो ये भी सिंपल ही तरीके से बनाई है हमने झूली, कोई ऐसी वो नहीं है। और ये तो अपने अपने मेथड से हर कोई बनाता तो हर कोई है, लेकिन अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के। तो बस मैंने इनको छीलने के बाद ठंडे होने के बाद छील लिए थे, और एक कढ़ाई में मतलब मैंने तेल वेल डाल के इसको जीरा जखिया हो गया, हमारे गढ़वाल में जखिया होता है ना, तो जखिया तो वैसे अब हर जगह मिलता है, लेकिन इसका जो वो आती है ना क्रंची क्रंची जो पन आता है खाने में, तो अलग ही होता है। तो बस मैंने तेल के बाद जखिया डाल दिया था, फिर हरी मिर्च वगैरह, और जो ये मैंने करी पत्ते लिए थे ये मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, तो वो भी मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाल दिए थे। और हाँ, भूल गई हूँ मैं आपसे कहना कि मैं एक साइड मतलब दूसरी तरफ मैंने चावल भी यहाँ पे चढ़ा दिए थे। मैंने सोचा था कि चलो जब तक झूली हमारी बन के तैयार होती है तो तब तक मैं दूसरी साइड चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो दूसरी साइड मैंने चावल भी अच्छे से धो धा के साफ पानी से दूसरी साइड चढ़ा दिए थे। और जो हमारी जो झोली बन रही थी वो करी पत्ते, हरी मिर्च, और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर बारीक बारीक टमाटर काट के फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, और उसके बाद जो हमारे मसाले पड़ते ही है वो मैंने इसमें डाल दिया था, और उसके बाद जो छिले हुए आलू थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। बस थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई किया, भुना थोड़ा हल्का सा, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, और हमारी जो झूली है
हो गई थी, मतलब बन के रेडी। तो एक साइड चावल बन के रेडी हो गए थे और दूसरी साइड हमारी जो झोली है वो भी पक के तैयार हो गई थी। उम्र बोल देख पाछड़ ना काटनी माँ ये कितने सारे लगे हुए ना इस पे, उंडलो न गाड़ी अंदर कति सारा ही लगे ना। छोट छोट से रांदई ना हाँ तक कतरू सारा ही ना लगे कुमरा ये पर ना कुमरा जे बड़ बड़ होंदा ना तसी सट्टा आता आई जाऊँ सी आई जाऊँ। ये ना वो घास रहती है, छोटी छोटी सी घास, उस पे वैसे रहते हैं, कंटीले कंटीले भी नहीं बोल सकते इसको। ये सारे जब ये चुप तू कौन रे है कपड़ों पे लगते हैं ना तो बड़ी मुश्किल से हो जाता है इनको छुड़ाना। ये इस तरह न गई ना पत क्या बोलते होंगे इनको, का बोलो ही उल्मा का बोलते हैं कुमरा कुमरा, हाँ कुमरे कहते हैं हमारी गढ़वाली में इनको ना, कुमरे। इतने सारे कुमरे लगे हुए, ये देखिए वंद बोल बड़ बड़ जी जी का ये पजामा। तो मॉर्निंग टाइम न गई वंद मेरे ये फील्ड में जाते हैं ना नीचे एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए जाते हैं, तो बस फील्ड में हाँ फील्ड में जाते हैं। हाँ हाँ फील्ड में तो जाते हैं नीचे नासो फील्ड जिला तखन हूँ जी सुबेर तखन लगी कुमरा इतनी सारा वहाँ पे लगते हैं। न गई ना और माँ जी कह रही मेरे नाखून ही नहीं है, कैसे निकाले और इतने सारे तो निकाल दिए। एक पजामा तो साफ हो गया, एक साइड हो गया साफ। ये देखिए कोई साफ उन दिखा दें उन दड़ कर दें, भीतर न जो एक साइड तो हो गया साफ और एक साइड है ये बाप वाह चलो निकाल लो। जे बड़ बड़ होंदा ना बस तो काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं। और ये देखिए कितने सुंदर है ना ये प्याले, बहुत प्यारे लग रहे हैं कप। उसके हैं ये चीनी मिट्टी टाइप के हैं, कुछ चीनी मिट्टी के हैं। दो प्याले दो कप हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इसके साथ ना एक प्लेट भी है, प्लेट दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़ा सा दीदी डस्टिंग वगैरह कर रही थी तो आज डस्टिंग करते करते ये भी निकल गए। तो ये धूप में मतलब सुखाने के लिए रखे हुए हमने, पानी से धो धा के फिर इसको अच्छे से धूप दे के वैसे सूख गए। अब नीचे ले जाएंगे इसको। तो इसमें दो प्याले हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, सुंदर प्यारा ही लगने ना दीदी। ये कप का कपड़ा ना क्या लगा रहा था अरुण? कपड़े 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 छत पे मैंने कपड़े डाले थे और आज तो गद्दा भी डाला हुआ है छत के ऊपर, वो भी मैं पलटना भूल गई हूँ। तो यहाँ पे मैं दीदी की खा रही हूँ डांट कि तूने कपड़े पलटे या नहीं पलटे। तो अभी अभी मतलब किचन से मैंने लंच अपना तैयार कर दिया है, जो बच्चों को खाना है। और यहाँ पे तो छाया आ गई, छाया आ गई यहाँ पे। हवा से तो सूखी जाएंगी, वैसे पानी देती हूँ मैं इनको यहाँ।
रोज़मर्रा में इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना धोने के लिए कि बस क्या बताएं, दिक्कत हो जाती है इनको सुखाने की। छत के ऊपर है लेकिन अभी वहाँ पे ऐसी वो नहीं है कि रस्सी बांध सकें, इस वजह से जब ज़्यादा हो जाते हैं ना कपड़े तो ये होता है मतलब रस्सी बांधनी पड़ती है। और छत के ऊपर जो हमने गद्दा डाला है, अभी 1:30 बज गए हैं, 1:30 बज गए हैं, अभी तक हमने वो पलटा नहीं है। तो मैं ऊपर जा रही हूँ छत के ऊपर। अभी दीदी के इधर कुछ भी काम नहीं हुआ, ये प्लास्टर वगैरह भी लगाना है, बस धीरे धीरे ही होगा काम। और हमारा जो गद्दा है वो रहा ये रहा। सुबह के टाइम ना मैंने इसको उसमें डाल दिया था एक चेयर के ऊपर, तो अभी तो धूप उस साइड की है तो उस साइड घुमा दूंगी मैं इसको। तो यहाँ पे जो खाना है ना वो बन गया है, तो तुम ले लो अपना है। मैंने रोटी भी बना दी है, रायता भी बना दिया है, और रायता भी है? हाँ रायता भी है, रायता भी बनाया है। ये देखिए हमारा जो रायता, यकीन नहीं हो रहा ना कि मौसी ने रायता बनाया बहुत दिनों बाद रायता। तो मैं लगाऊं खाना या अपने आप लगाओगे बेटा? ठीक है, थैंक यू। रोटी बनती है और थोड़ा सा हमारी बेटी के हाथ से गिर गया, पर कोई बात नहीं, ये तो चलता है ना। रायता भी ले लो। चलो फिर गरम गरम खा लेते हैं यहाँ पे, हैं? ये तो फिर ठंडा हो जाएगा। नानी को मैंने बुलाया बट वो अपने काम को नहीं छोड़। नानी तो सुनती नहीं है। पूछा और चाहिए तो मैं रायता बेटा, रायता और चाहिए किसी को? ये है रायता, ये है रायता बचा हुआ, इतना है। रहने दो, अभी हमारी रायते की शौकीन आ रही है, उसके लिए रायता रखो। उसका फेवरेट है ये रायता, है ना। चलो थोड़ा बचा के ही रखते हैं। नानी को तो मैंने दे दिया। निकल गई रायते की शौकीन? हाँ निकल गई, पहुंचने वाली होगी, 2-3 घंटे में पहुंच जाएगी वो। भाई तरुण क्यों नहीं आ रहा खाना खाने? बुला बुला के थक जाते हैं लेकिन आते नहीं हैं। तो बुला लेती हूँ मैं उसको, फिर मैं भी खाऊंगी। जब वो आएगा तो वो खाएगा, उसके बाद मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि पहले मैं बैठ जाऊँ खाने और फिर जो खाने वाले हैं फिर पीछे से रह जाओ। और जब तक मैं खाऊंगी तब तक मेरा मन करता है ना गरम गरम चावल, गरम गरम ये साग खाने का। ऐसे हो जाता है मेरे साथ, जब मेरी बारी आती है तो तब तक उतना अच्छे से गरम नहीं रहता है खाना। तो चलिए बुला लेती हूँ मैं उसको, है भाई तरुण को। हमारा बेटा आ गया। अरे वाह, ऑटो नहीं मिला। हमारा टीना आ गया वाला बच्चा।